अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट लगाना है, जैसा कि ये वाला मार्किंग, ये वाला मार्किंग, ये वाला मार्किंग। तो आप फुल वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट कटिंग करने के लिए बताया हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज किस तरह से कटिंग होता है। तो हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, तो फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ए टू जेड कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से और कैसे ये ब्लाउज की कटिंग करना है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट आपको ये मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से। देखिए ये साइड में थोड़ा सा क्रॉस में मार्किंग लगाइए, जब भी आपका वेस्ट के पास बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंचेस, 15 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 16 इंची शोल्डर है, और 19.5 आर्मूल है, 19.5 19.5 इंच आर्मूल, और अपर चेस्ट है 37.5 37.5 इंच, और मिडल चेस्ट है 40। अब देखिए मिडल चेस्ट में और अपर चेस्ट में डिफरेंस ज्यादा है, तो इसको कटिंग कैसे करना है वो आप कंप्लीट देखिए, समझ में आ जाएगा। और वेस्ट है 35 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिप है 8 इंची है फ्रंट डिप, और बैक डिप है 9.5 9.5 इंची बैक डिप, और स्लीव लेंथ है 11 इंच, 11 इंच आस्तीन की लेंथ है, और स्लीव लूजिंग है 15 इंचेस। स्लीव लूजिंग है 15 इंचेस, 15 इंची आस्तीन की लूजिंग। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस वाला मेजरमेंट है और आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां से कटिंग करने के लिए ए टू जेड बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। लेंथ जितना है उतना पे फर्स्ट मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहां से टेप को उल्टा करना है। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 6 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाइए, क्योंकि साइज थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से अपर चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। अब डीप है 9.5 इंची, तो यहाँ पे आप 5 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाइए, और 2.5 इंची पे ये वाला मार्किंग लगाइए। अब यहां से डीप के लिए 9.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, और वेस्ट है 35 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है, और 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब ध्यान रखना है कि ये वाला मार्किंग आप कितना लगाए, सेम यहाँ पे आपको 1/2 इंची बढ़ के लगाना है। ये मार्किंग से ये वाला मार्किंग आपको 1/2 इंची बढ़ के लगाना है। अब यहां से मैंने ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग आप कंप्लीट लगा लीजिए। अब यहां से मैंने सेब लगाता हूं आर्मूल के लिए, तो आर्मूल थोड़ा डिफरेंस है, आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नेक डिप जितना है इसको स्क्वायर में कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। अब यहां से राउंडिंग के लिए सेब लगा लीजिए। अब देखिए ये सभी मार्किंग होने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला मार्किंग थोड़ा इस तरह से है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, स्ट्रेट में ये है। तो आपको इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। अब यहां से मैं इसको फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं। और आर्मूल मैंने मेजरमेंट करके नहीं बताया, तो आर्मूल भी मेजरमेंट आपको करना है कुछ इस तरह से। आर्मूल है 19 इंच मिनिमम, तो यहां से आपको कुछ इस तरह से थोड़ा और नीचे कर दो। मैंने 6.25 इंच पे लगाए थे, फिर भी नीचे करना पड़ा, क्योंकि आर्मूल का साइज थोड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी साइज चेंज वाला आएगा, अगर जैसा कि अभी देखिए ज्यादातर ये वाला साइज को मिनिमम आना चाहिए 17.5 17.5 इंची, लेकिन ये आर्मूल थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनका बॉडी अलग है, तो आर्मूल भी अलग रहता। अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। क्योंकि अभी ये मैंने बैक कटिंग कर रहा हूँ, फ्रंट कटिंग करना अब बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अब यहाँ से बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे चेंज करना है। अब फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से एग्जैक्ट बैठा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ऐसा मार्किंग लगाना है। देखिए फर्स्ट आपको बैक पल्ला कुछ इसी तरह से क्रॉस में बैठाइए। अगर कस्टमर स्ट्रेट में बोले है तो स्ट्रेट में बैठाइए, वरना आप इस तरह से क्रॉस में बैठा सकते हो। उसके बाद फिर यहां से मार्किंग इस तरह से लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूं। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए, और यहाँ पे मार्किंग 1/2 इंची एक ऊपर मार्किंग लगाना है, ये मार्किंग से 1/2 इंची, और यहाँ पे भी 1/2 इंची मार्किंग आगे लगाना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 3.5 इंची पे लगा लेना है।
अब ये वाला मार्किंग 1.25 इंची पे लगाना है। अब इसको मैं फर्स्ट शेप मिलाता हूं, तो शेप कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सेम आपको शेप लगा लेना है। ये शेप लगा लेने के बाद अब यहाँ पे अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में कितना डिफरेंस है, मिनिमम 2.5 से 3 इंची है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है। 1.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है और 1.5 इंची पे इधर भी मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने मेजरमेंट करूंगा, कितना आ रहा है ये 4 इंची। 4 इंची को उठाना है, यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर वेस्ट कितना है 35 इंची, उसका चौथाई ये वाला मार्किंग लगाना है और 1.25 इंची यहाँ से प्लस करके मार्किंग लगा लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे और कैसे और किस तरह से मार्किंग लगाना है। अगली वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कैसे मार्किंग लगाना है। अब इसके ऊपर व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाना है, एग्जैक्ट और परफेक्ट। अब यहां से भी मैं कुछ इस तरह से लगा दिए। अब इसको कटिंग करता हूं फर्स्ट फ्रंट वाला पार्ट, उसके बाद जो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो जा रहे, नेक लाइन ड्रॉप हो जा रहे, आपका कंधे गिर जा रहे, तो आप क्या करो इसमें, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ताकि आप कंप्लीट और परफेक्ट समझ जाओगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, और बहुत मेंबर्स का इसके बारे में कमेंट आया है, लाइव में भी बताता हूं तो कमेंट आता है कि शोल्डर कंधी हमारे गिर जा रहे, मैं किसी भी तरह कटिंग कर रहा हूं। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, कंधे गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको इजी से मालूम हो जाएगा शोल्डर को करना क्या है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्हील मार्क के ऊपर उतना क्लियर नहीं दिख रहे होंगे आपको। अब ये मार्किंग होने के बाद अब यहां से फ्रंट डिप जितना भी रहेगा उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। तो 8 इंची है, 8 इंची पे मैंने ये मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी मार्किंग स्क्वायर में लगा लेता हूं। सेम इसी तरह से लगाना है मार्किंग जैसा कि मैं लगा रहा हूं। ये मार्किंग हो गया। अब यहां से मैं इसको पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे जो मैं बताऊंगा शोल्डर के बारे में वो थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपका शोल्डर अगर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के बाद शोल्डर गिरेगा नहीं और कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए ये है हमारा बैक पल्ला। बैक पल्ला को अपनी साइड में कुछ इस तरह से हटाना है, मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा कम, और यहां से ये कटिंग करके निकाल लीजिए। तो इस तरह से कटिंग अगर आप गलती से भी कर दिए तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा। फर्स्ट मार्किंग ये है हमारा। अब मार्किंग ये वाला हो गया। उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब ये आपका शोल्डर के लिए कंप्लीट और परफेक्ट मार्किंग हो गया। अब इसको यहां से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको यहां से बैक पल्ला को हटा दिया हूं। उसके बाद फिर यहां से इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है, एक मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। तो ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें बेल्ट की कटिंग करने बताऊंगा, उससे पहले कि हाला कटिंग करने के लिए देख लीजिए। तो हाला कटिंग कुछ इस तरह से आपका जितना फोल्डिंग जाएगा सिलाई में, जितना सिलाई में मार्जिन लोगे उतना इस तरह से पकड़ के यहाँ से आपको कट कर लेना है। तो इससे होता यह है कि बिल्कुल आसानी से आपका ये आर्मोल की हाला कटिंग हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने फर्स्ट बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा बेल्ट कटिंग करने। तो बेल्ट में भी अलग अलग कटिंग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट से रहता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेल्ट कटिंग से भी वेस्ट को फर्क पड़ता, अगर आप सही गलत नहीं देखोगे तो बेल्ट कटिंग में भी फर्क पड़ जाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट देखना है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट मार्किंग स्ट्रेट लगाता हूँ। उसके बाद फिर यहां से आपको एक मार्किंग लगाना है, जैसा कि आस्तीन का लेंथ है 11 इंची, 11 इंची। देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए आपको कितना मेजरमेंट चाहिए, 3 कंप्लीट 3 चाहिए। फर्स्ट लंबाई के लिए, फिर आर्मोल के लिए और आस्तीन लूजिंग के लिए। तो आपका आस्तीन की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पे ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगाना है और ये 2 मार्किंग स्ट्रेट करना है। अब आर्मोल है 19 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 8 इंची, 19 इंची है तो
8.5 इंची पे रख के चेक करोगे, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। अगर यही मिस्टेक आप यहाँ पे 3.5 इंची या 3 इंची पे लगाओगे तो ये मिस्टेक आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आएगा सेब यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो आप झोल जो आने का प्रॉब्लम होता है इसके कारण ही आता है। अगर आप ये मार्किंग सही से नहीं लगाओगे तो झोल आना इसमें पक्का हो जाएगा। तो आपको मार्किंग ये वाला कंप्लीट लगाना है। अब लूजिंग जितना है उतना यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर स्केल को इस तरह से रख के इसको भी सेब लगा लीजिए कुछ इस तरह से। ये सेब लग गया। अब हमारा रेडी मार्किंग नीचे वाला है, तो आपको यही समझना जरूरी है कि ये जो है देख सकते हो हाँ, इतना ये हमारा एक्स्ट्रा रहता। अगर 3 इंची 3.5 इंची लगा रहे हो तो ये आपका मिस्टेक हो रहा है। तो आप 3.5 इंची मत लगाइए, इस तरह से साइज है तो मिनिमम आपको लगाना है 3.25 इंची से 4 इंची तक, इससे कम नहीं। अब मैं यहां से भी इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। अभी जो मैं बेल्ट कटिंग करने बताऊंगा वो आप जरूर देखिए और फुल मेजरमेंट एक बार करके बताऊंगा लास्ट में, ताकि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो कटिंग सीखने के लिए तो 100% आप कंप्लीट सीख के जाइए। आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा बिल्कुल आसानी से और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूर देखिए किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, क्या चीज। अब यहाँ से मैंने 0.25 इंची मिनिमम, यहाँ से आपको 0.25 इंची पे मार्किंग इस तरह से लगाना है और इसको भी कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये आपको हालों में कभी भी झोल आएगा नहीं। आर्मोल में जो झोल आने का प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम होगा नहीं। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने जितना लूजिंग है उतना लिख दिए। अब बेल्ट का कटिंग देख लीजिए। तो बेल्ट कटिंग करने से पहले आपको मेजरमेंट इसमें चाहिए वेस्ट के लिए। तो वेस्ट कितना है 35 इंची। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने मार्किंग स्ट्रेट करता हूँ, हो सकता है इसमें ज्वाइंट आने का चांस रहेगा। अब यहाँ से 35 इंची का चौथाई मार्किंग यहाँ लगाना, उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो ज्वाइंट आएगा, क्योंकि लाइनिंग थोड़ा कम पड़ गया। ठीक है, और ये लाइनिंग कस्टमर देने के कारण ये कम पड़ता, वरना कम नहीं पड़ता। मैं लाता हूँ 125, तो ये कस्टमर ने दिया इसीलिए कम पड़ा है। और यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है। अब ये सभी को सीधा कर लेना है मार्किंग एग्जैक्ट। देखिए ये थोड़ा यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइनिंग कम पड़ा है। अब ये हमारा मार्किंग तो इस तरह से हो गया। और एक मार्किंग यहाँ पे आपको 3 इंची पे लगाना है। 3 इंची पे लगाने के बाद 1 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। आप मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 इंची पे राइट आ रहा है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से कंप्लीट सेब लगाइए और कंप्लीट कटिंग कीजिए। आपकी ब्लाउज की कटिंग बहुत नीट और कंप्लीट हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और आप आसानी से इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और कैसे करना है। अगर कटिंग पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल आप देख के सीख सकते हो कैसे और किस तरह से सिलाई करना है। तो एक बार मैं मेजरमेंट टोटल करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, और आप भी इसी तरह से कर लीजिए ताकि आपका मिस्टेक होगा नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है 9.5 इंची। अब इसको यहां से इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। देखिए 40 इंची है, 40 इंची कंप्लीट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये कटिंग आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कंप्लीट कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।